Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss Newton's law of motions. Newton's law are empirical law, means these laws are deduced on the basis of experiment. They are clearly stated by first time by Sir Isaac Newton, who published them in 1687 in his famous book called Principia. बेटा ऑब्जेक्टिव लिहाज से आपने इसको डिस्कस करना है या तीनों लॉज की जो स्टेटमेंट है वो शॉर्ट आंसर में दी जा सकती है। इनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है बेटा, ये आपने याद रखनी है। न्यूटन्स लॉ आर ओनली एप्लीकेबल टू ऑब्जेक्ट विच हैज स्पीड इज वेरी लो एज कंपेयर विद द स्पीड ऑफ लाइट। न्यूटन्स लॉ उन ऑब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है जो बेटा आप कॉमन लाइफ में स्पीड से मूव करते हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट के अबाउट मूव करते हैं। अबाउट मैंने कहा, आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी मटेरियल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। ये बात हम सेकेंड ईयर में जाकर वेरीफाई करेंगे बेटा। नो मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन नेवर मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो लाइट की इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁵ 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये कह लें कि बहुत ज्यादा है। नॉट एप्लीकेबल ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। सब एटॉमिक पार्टिकल से मुराद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, etc। तो सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आर अप्लाइड एट अ वेरी हाई स्पीड। इसको भी हम बेटा 19 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इट वाज डेवलप्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये भी बेटा साइंटिस्ट का नाम है। न्यूटन्स 3 laws express the relation among force, mass and motion of a body. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, a body at rest remains at rest and a body in motion continues to move with uniform velocity unless acted upon by an external unbalanced force। बेटा इसके लॉ के आप दो पार्ट कर सकते हैं। पहले पार्ट में कहता है कि अगर कोई बॉडी एट रेस्ट पोजीशन पर है तो वो एज इट इज एट रेस्ट पोजीशन पर ही रहती है। ये पार्ट तो हमारी कॉमन लाइफ के मुताबिक है। अगर कोई चीज एक जगह पर पड़ी है तो वो एज इट इज ही पड़ी रहती है। लेकिन सेकंड पार्ट जो है वो हमारी कॉमन लाइफ के मुताबिक महसूस नहीं होता। कैसे, वो कह रहा है कि अगर कोई बॉडी जो है वो हरकत कर रही है तो वो एज इट इज अपनी हरकत को कैरी ऑन रखेगी, वो एज इट इज मोशन में रहेगी। लेकिन बेटा अगर देखा जाए तो वो भी हमारी कॉमन लाइफ के मुताबिक ही है। लेकिन पहली वर्ड पर गौर करें, उसने यहां पर कहा है इफ अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव with uniform velocity acted upon by external unbalanced force। ओ बेटा कह रहे हैं शर्त ये है, कंडीशन है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी किस तरह की फोर्स है, अनबैलेंस्ड। देखिए फोर्स लग सकती है उसके ऊपर, क्योंकि बॉडी जब यूनिफॉर्मली मूव कर रही होती है उस वक्त उसके ऊपर फोर्स लग रही है। वो कह रहे हैं अनबैलेंस फोर्स नहीं लगनी चाहिए। मसलन कैसे, आप कह रहे हैं ये बॉडी है, इसके ऊपर 10 अपवर्ड फोर्स लग रही है और 10 डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। क्या इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, इस बॉडी के ऊपर बेटा फोर्स लग रही है। आप ये नहीं कह सकते कि इस बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रही। इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितनी है बेटा, इस बॉडी के ऊपर 0 है। ये बैलेंस फोर्स इसको हम कहेंगे। लेकिन अगर इस बॉडी के ऊपर यहां पर आप ये कह लें कि अपवर्ड 15 लग रही है और डाउनवर्ड 10 लग रही है, अब इसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है और ये अनबैलेंस फोर्स है। जब किसी बॉडी के ऊपर कहते हैं अनबैलेंस फोर्स लगेगी ना, उस वक्त वो बॉडी एट रेस्ट पोजीशन पर नहीं रहेगी, उस वक्त वो वाली बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली मूव नहीं करेगी। तो फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ inertia भी कह देते हैं। फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ फोर्स which is defined as
an agent which tends to stop or change the state of rest or of motion. अनर्शिया, अनर्शिया का मतलब बेटा जमूद होता है, जमूद का मतलब जमना, अपनी जगह पर कायम रहना. अनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. अनर्शिया किसी जिस्म की वो खासियत है जिसमें वो अपनी हालत सुकून या यकसा हरकत की हालत में तब्दीली के खिलाफ क्या करती है, मज़ाहमत करती है. बेटा अनर्शिया का मतलब होता है जमूद, जमूद का मतलब होता है जमना, अपनी जगह पर कायम रहना. याद रखना है अनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैस के. अगर किसी बॉडी की मैस ज्यादा है तो उसका अनर्शिया भी ज्यादा होगा, अगर किसी बॉडी की मैस कम है तो उसका अनर्शिया भी कम होगा. द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मैस एंड मैस इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स अनर्शिया. फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ अनर्शिया भी कह देते हैं. इसके बाद आता है बेटा हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सलरेशन. विच लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एक्सलरेशन? याद रखने हैं न्यूटन सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ एक्सलरेशन कह देते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कह देते हैं. तो लॉ ऑफ एक्सलरेशन क्या है बेटा? इफ नेट फोर्स मीन्स अनबैलेंस फोर्स. अनबैलेंस फोर्स का मतलब बताया बेटा, ये फोर्स बैलेंस फोर्स है और ये फोर्स अनबैलेंस फोर्स है. अगर किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रही है ऑन अ बॉडी, देन अ बॉडी विल एक्सलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. बॉडी में एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये एक्सलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स. द एक्सलरेशन इज directly proportional to force and inversely proportional to its mass. ये एक्सलरेशन जो है बेटा याद रखना है, ए एक्सलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के. अगर आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे एक्सलरेशन ज्यादा होगा, अगर फोर्स कम लगाएंगे एक्सलरेशन कम होगा. बेटा फोर्स लगाने से एक्चुअली क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा. लेकिन अपरेंटली यहां पर कोई कंडीशन मेंशन नहीं की बॉडी के ऊपर, लेकिन याद रखने इसके ऊपर कंडीशन होती है. कंडीशन क्या है कि यहां पर मैस जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए. फिर उस वक्त आप फोर्स ज्यादा करेंगे एक्सलरेशन भी ज्यादा होगा, फोर्स कम करेंगे एक्सलरेशन भी क्या होगा? कम होगा. ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m. आप ये कह लें कि यहां पर फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए. अगर आप फोर्स को कांस्टेंट करते हैं, मैस ज्यादा कर दें एक्सलरेशन कम हो जाएगा, मैस को कम कर दें एक्सलरेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब दोनों को इकट्ठा कर लें बेटा, यहां पर क्या आ गया आपके पास? कांस्टेंट आ गया. साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब भी खत्म करते हैं इक्वल लाने के लिए क्या लिखते हैं? कांस्टेंट लिखते हैं. ओके यहां पर कांस्टेंट है और ऐसे सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 है. अगर इसकी वैल्यू कम बेटा 1 है तो एफ किसके इक्वल आ गया है? एम ए. दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ मेजर्स द फोर्स. न्यूटन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ acceleration. If an acceleration of 1 meter per second square is produced in a body of mass 1 kg, then applied force is 1 न्यूटन. और बेटा देखें अभी आपने लिखा है F किसके इक्वल है? एम ए के. अगर आप ये कहते हैं ये फोर्स 1 न्यूटन कब होगी? फोर्स की ये यूनिट है वो न्यूटन है बेटा. और अगर आप 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलरेशन प्रोड्यूस कर लेते हैं और उस वक्त इसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है? 1 न्यूटन. आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या बेटा? न्यूटन है. अल्लाह हाफिज.